जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक नए करेंट अफेयर टॉपिक, रिसेंटली इंडिया जो है होस्ट किया है सेंट्रल एशिया मीट कह सकते हैं, ठीक है, समीट कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि दिया गया है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो कि 2015 में ही लॉन्च किया गया था, तापी परियोजना या फिर तापी प्रोजेक्ट, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ साथ इंडिया को भी उसमें सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि जब भी सेंट्रल एशिया कंट्री के साथ और भारत के साथ कोई रिश्तों पे चर्चा होता है, ठीक है, तो इस रीजन के पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हो जाता है सेंट्रल एशियन कंट्री। इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्री जिस पोजीशन, जिस लोकेशन पे लोकेटेड है, तो इसका जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी उतना ही मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जो है सेंट्रल एशियन जो है कंट्री है, ठीक है, इसके माध्यम से कह सकते हैं भारत की जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्स की नीड है, उसे भी फुलफिल किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है या फिर सेंट्रल एशिया में जो है बहुत सारे ऐसे खनिज संपदा वहाँ जो है प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? आज हम लोग जो है तापी प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर तापी कह सकते हैं गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनॉग्रेटेड किया गया था 2015 में। सभी को मालूम है कि किस प्रकार से हमारे भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त, तो कह सकते हैं कि डॉक्टर हमीद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके ये जो है भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है वहाँ गए थे। तो इसमें जो है कह सकते हैं कि जो है भारत भी शामिल है, और ये 2015 में जो है एक नेचुरल गैस पाइपलाइन के रूप में जो है तापी, देखो तापी के नाम से देखो, इसी में जो है आपको चारों देश का नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि इसमें चार देश कौन कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और इंडिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, ये चार नेशन हैं तापी गैस पाइपलाइन योजना में, जो कि डेवलप्ड किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट के माध्यम से जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से तापी प्रोजेक्ट का जो है एक प्रकार से डेवलपमेंट और इसका विकास किया गया था, ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें लेकिन हर्डल है ना, कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, दिक्कत कह सकते हैं, ठीक है, वह है इंडिया पाकिस्तान का टेंशन। हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, साथ साथ जो है डिफरेंट टेररिस्ट और इस्लामिक कह सकते हैं फंडामेंटलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान का रिश्ते जो है, संबंध जो है, मतलब उसमें मिठास आए। साथ साथ है सिचुएशन इन तालिबानीज अफगानिस्तान, ठीक है। जब प्रोजेक्ट आया था तो उस वक्त तो अशरफ गनी की सरकार थी, एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी तालिबान का राज है। तो ये तो बेसिकली कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वह इस प्रोजेक्ट पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है, और साथ साथ भारत पाकिस्तान में जो है हमेशा संघर्ष, ठीक है। तो ये लेकिन इसके ये कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो इसे बहुत ही कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट और सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसे लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ी बात है इसकी बेनिफिट के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। ये तो हमने जाना कि किस प्रकार से इसके हर्डल्स हैं, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में कठिनाइयाँ, और कह सकते हैं कि हर एक कोई प्रोजेक्ट हो उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट आपको देखने को मिल ही जाता है। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स को जानेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स है और किस प्रकार से तापी प्रोजेक्ट और सेंट्रल एशियन नेशन भारत के जो है रिसोर्सेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि इंडियाज ग्रोइंग नीड ऑफ एनर्जी, जिस प्रकार से भारत का पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज हो रहा है मैनीफोल्ड, तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। पहले जो है शहरों में सिर्फ मोटर कारें और गाड़ियाँ हुआ करती थी, अब वह गाँव तक जैसे पक्का रोड जैसे जैसे डेवलप्ड हो रहा है, वहाँ भी जो है लोग व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो हमारा जो खपत है ऑयल का, गैस का, ठीक है, वो डे टू डे जो है मैनीफोल्ड इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, मांग भी बढ़ती जाती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो है अगर हम ईरान या सऊदी अरब जितने भी नेशन हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल कह सकते हैं कंट्री, अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्री के ऊपर अगर रिलाई करें, तो तुर्कमेनिस्तान जो है का जो रिजर्व है वो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होगा भारत के लिए, जो कि विश्व में चौथा रैंक रखता है ऑयल फील्ड में, ठीक है। और यह एक भारत के लिए अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होगा अगर हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, और हैं भी, लेकिन बीच में अगर यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर हर्डल्स ना हो तो, ठीक है। आगे है कि ब्रिंग इंडिया मच नीडेड एट कंपेटिटिव प्राइस। साथ साथ देखो ऑयल रिजर्व होना ही पर्याप्त नहीं है,
बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जहाँ की ऑयल का रिजर्व है, ठीक है, लेकिन एट कम्पिटिटिव प्राइस में, मतलब उचित मूल्य में, जो कि भारत की एफोर्डेबिलिटी है, और साथ साथ नियरेस्ट भी, अब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, वहाँ भी व्लादिवोस्टॉक से हमारी बातें चल रही है, मतलब ठीक है, टू चेन्नई के हम ऑयल का जो है सी के थ्रू, लेकिन वो एक दूर, मतलब एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया वो दूर ही होगा। लेकिन चाबहार एयरपोर्ट बन जाने के बाद जो है हम तुर्कमेनिस्तान से भी मंगा सकते हैं, और यह गैस पाइपलाइन तापी प्रोजेक्ट के माध्यम से तो और सरल होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कंपिटिटिव प्राइस भी। अब जैसे एक पाइपलाइन के माध्यम से हम हमेशा गैस को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हम सी रूट के जरिए, मतलब शिप के जरिए लाते हैं क्रूड ऑयल, तो उसमें हमारा अधिक जो है खर्च लगता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, इसलिए कॉस्ट उसका अधिक होता है। तो अगर इस पाइपलाइन तापी प्रोजेक्ट जो है अगर सक्सेसफुल रहता है, ठीक है, तो एक प्रकार से कंपिटिटिव प्राइस पे, लो प्राइस पे जो है हमारा जो कह सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो फुलफिल किया जा सकता है। तो सप्लाई 15% और 15% हमारी ज़रूरत को जो है इस तापी परियोजना के माध्यम से जो है पूर्ण किया जा सकता है। तो इंडिया प्रोजेक्टेड बाई, मतलब 2020 तक, मतलब अभी तो 22 चल रहा है, तो मतलब ऐसा इसमें प्रोजेक्ट किया गया था 2020, 22, 2025 तक हमारे 15% ऐसे जो है गैस का रिक्वायरमेंट इस परियोजना के माध्यम से फुलफिल किया जा सकता है। आगे है सिक्योर इंडिया अपॉर्चुनिटीज इन सेंट्रल एशिया एंड इट्स इंटरेस्ट। देखो इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल एशिया में, ये तो मैंने नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ ऑयल ही नहीं, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि जैसे आयरन ओर हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जहाँ की भारत जो है उसमें माइनिंग एक्सप्लोरेशन वगैरह में वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है, और वह खनिज और संपदा भारत को जरूरत भी है। तो भारत के इंटरेस्ट को, भारत के अपॉर्चुनिटीज़ को और अवसर को एक प्रकार से पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया में भाड़ा पड़ा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यह एक ऐसे देश है जहाँ से अगर चाबहार पोर्ट हो गया या फिर जैसे लैंडलॉक कंट्री है, तो इसके माध्यम से हम जो है वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन नेशन और साथ साथ रसिया से भी हमारी कनेक्टिविटी जो है जोड़ने में मदद करता है, और साथ साथ चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया के साथ रिश्ते हमारे अच्छे होने चाहिए। और यह तापी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है हम वह करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने रिलेशंस को डे पर डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और रिसेंटली जो है समिट हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो है कह सकते हैं कि होस्ट किए हैं, और साथ साथ दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में जाना गया। आगे है IPA, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इस माध्यम से ही सही, लेकिन एक कॉरपोरेशन, एक समन्वय, ठीक है, शांति स्थापना करने का एक प्रकार से अच्छा माध्यम है कि किस प्रकार से हम ट्रेड और कॉमर्स के जरिए थोड़ी बहुत अपने रिश्तों में सुधार लाने की ज़रूरत है, जो इस जो है तापी प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है कह सकते हैं कि, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में थोड़ा इसमें समन्वय होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फायदा भारत को ही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड ये तापी परियोजना के बारे में रहा थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट समरी। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.